अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैला फ़िन नहारि व यूलिजुन नहारा फ़िल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हदीद की 6 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और इन 6 आयात में से 3 आयात अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले सबक में मुकम्मल कर चुके हैं। आज का जो हमारा सबक है वो आयत नंबर 4 से शुरू होता है। हाँ जी, आयत नंबर 4 के इस पहले हिस्से में आपको सबसे पहले एक ज़मीर नज़र आ रही है और ये ज़मीर आपको पता है जो ज़मायर के 2 चार्ट्स हमने पढ़े हैं, हालत रफ़ा वाला चार्ट और दूसरा हालत नसब और जर वाला चार्ट। उसमें से हालत रफ़ा वाले चार्ट में से यह ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर गायब की। हुआ ये हमारा मुब्तदा बन जाएगा। जब मुब्तदा आ रहा है तो ज़ाहिर बात है ये जुमला इस्मिया बन रहा है और जुमला इस्मिया के 2 अज्जा हैं, एक मुब्तदा और दूसरा ख़बर। तो मुब्तदा हमारा आ गया है तो इसके बाद जो भी आगे होगा वो ज़ाहिर बात है इसकी ख़बर होगी। तो अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, यानी ये सारा हिस्सा हम इसकी ख़बर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अल्लज़ी आपके सामने इस्मुल मौसूल आ रहा है और इस्मुल मौसूल जब भी आता है उसके बाद उसका सिला लाज़मी होगा। तो अल्लज़ी आपका इस्मुल मौसूल सिला 2 सूरतों में आ सकता है, या तो वो जुमला होगा या फिर शिबु जुमला होगा, और फिर जुमले की भी 2 सूरतें आ सकती हैं, या जुमला इस्मिया या जुमला फ़ेलिया। और शिबु जुमले की भी 2 सूरतें जार मजरूर या ज़र्फ़ और मुज़ाफ़िल है। तो इस्मुल मौसूल अल्लज़ी, उसके बाद ख़लक़स समावाति वल अर्द। आप देखेंगे कि ख़ला का फ़ेल और फ़ेल बा फ़ाइल, इसलिए कि आगे आपको सीखा नंबर 1 या 4 है तो इसका फ़ाइल आगे आ सकता है ज़ाहिर, लेकिन आगे हमें हालत रफ़ा में एक नज़र डालने के बाद कोई इस नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा हम इसे फ़ेल बा फ़ाइल कहते हैं। और फ़ाइल कौन है? इसके अंदर हुआ की ज़मीर जो छुपी हुई है वो इसका फ़ाइल है और वही आयद है। जुमला किसकी सूरत में जुड़ सकता है? देखिए, जुमला जो है वो किसी इस्मुल मौसूल के लिए सिला बन सकता है, जैसे कि अभी हमने बात की है कि मौसूल इस्मुल मौसूल जब भी आएगा उसका सिला आएगा और सिला जो है जुमला हो सकता है, और जुमला या इस्मिया होगा या फ़ेलिया होगा। तो जुमला इसे आप जोड़ सकते हैं मौसूल के साथ, यानी जुमला सिला बन के भी आ सकता है। एक बात, आपका जुमला जो है पूरा वो सिफत बनकर भी आ सकता है,
यानी उसे आप मौसूफ के साथ जोड़ेंगे। आपका जुमला खबर बनकर भी आ सकता है, उस सूरत में आप उसे जोड़ेंगे मुब्तदा के साथ। फिर जुमला आपका हाल बनकर भी आ सकता है, और उस सूरत में आप उसे जोड़ेंगे जुल हाल के साथ। तो जुमला इन मुख्तलिफ सूरतों में आ सकता है। किसकी सूरत में? सिला बनकर भी आ सकता है, सिफत बनकर भी आ सकता है, खबर बनकर भी आ सकता है, और हाल बनकर भी आ सकता है। अच्छा, अब जुमले की अपनी एक हैसियत है, एक मुनफरिद हैसियत है, लेकिन अब आप उसे किसी के साथ जोड़ रहे हैं तो आपको जोड़ने के लिए एक रब्त चाहिए। अब वो रब्त जो है वो आम तौर पर ज़मीर होता है, यही आयद होता है। इसके ज़रिए आप उस जुमले को जोड़ते हैं जिसके साथ भी जोड़ रहे हैं। अगर जुमले को सिफत बना रहे हैं तो उसे मौसूफ के साथ जोड़ रहे हैं, और उसमें एक ज़मीर आयत के तौर पे होनी ज़रूरी है जो कि मौसूफ के मुताबिक होगी, क्योंकि वो मौसूफ की तरफ जाएगी। इसी तरह अगर हाल बन रहा है जुमला तो उसमें एक ज़मीर होगी जो जुलहाल की तरफ जा रही है, उसके मुताबिक होगी। इस तरह अगर जुमला खबर बन रहा है तो उसमें भी एक ज़मीर होगी जो मुब्तदा के मुताबिक होगी। और फिर इसी तरह चौथी सूरत, जुमला अगर सिला बन रहा है तो उसमें एक ज़मीर होगी जो मौसूल के मुताबिक होगी। तो इसमें जो हुआ की ज़मीर है वो आयद है, और जब भी गायब की ज़मीर आएगी उसका मर्जा आपने ज़रूर तलाश करना है कि वो लौट किस तरफ रही है। इससे इंशाल्लाह आपको तर्जुमे में भी आसानी होगी और तर्जुमा करने में आपको मदद मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इससे जब भी थर्ड पर्सन की ज़मीर आएगी तो ज़ाहिर बात है वो किसी ना किसी तरफ लौटेगी, तो वो मर्जा, लौटने की जगह, वो आपने ज़रूर तलाश करनी है। तो इसके अंदर हुआ इसका फ़ाइल है और वही आयद है, और यही हुआ जो है ये आप देखें किस तरफ लौट रहा है? अल्लज़ी की तरफ। अल्लज़ी कौन सा इसमें मौसूल है? वाहिद मुज़क्कर, यही है ना अस्माए मौसूल आपके कौन से? अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, अल्लाती, अल्लाई। वाहिद और जमा के अस्माए मौसूला मैंने आपके सामने गिनवा दिए, मुसन्ना के छोड़ दिए। तो ये आपका आयद है और अल्लज़ी के मुताबिक है। देख लें फेल बा फाइल अस्समावाती, इसका मफूल हो गया। खलक़स समावाती, उसने आसमानों को पैदा किया। अस्समावाती कौन सी इराबी हालत है? हालत नसब, क्योंकि मफूल के तौर पे आ रहा है और मफूल हालत नसब में होता है। हाँ, ये जो आपका जमा सालिम मुअन्नस इसमें है, इसकी हालत नसब और हालत जर ये ज़ेर के साथ ही शो की जाती है। यानी आबिदातुन हालत रफ़ा, आबिदातिन, आबिदातिन, और अलिफ लाम दाखिल अगर हो जाएगा तो अल आबिदातु, अल आबिदाती, अल आबिदाती। तो अस्समावातु, अस्समावाती, अस्समावाती, तो ये हालत नसब है। फेल बा फाइल, और ये आपका मफूल है। लेकिन हम आगे देख रहे हैं हमें हरफ अत्फ भी मिल रहा है। जब भी हरफ अत्फ आ जाएगा तो ज़ाहिर बात है हमने उन्हें भी जोड़ना है। तो हरफ अत्फ से पहले मातूफुन अलैह होगा और उसके बाद जो है वो मातूफ होगा। तो अस्समावात को अभी हम मफूल नहीं बनाते, अभी हम इसे मातूफुन अलैह कह देते हैं। ये हमारा मातूफुन अलैह हो गया। वाव आपका आतिफा हरफ अत्फ, और अल अर्दा। अब यहाँ पर देखें आपको हालत नसब में इसम पर ज़बर नज़र आ रही है, जो हमारी पक्की एक निशानी बन जाती है कि ज़बर देखते ही हम कहते हैं इसम को कि हालत नसब में है। हालांकि किसी भी इसम का एराब पहचानने के लिए हमें उस इसम की कैटेगरी को पहचानना है कि वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। फिर उस कैटेगरी में इसका इसम का एराब जो है किस तरह शो किया जाता है, हरकत से शो किया जाता है या साउंड से शो किया जाता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हमने ख्याल रखनी है। तो वल अर्दा यानी अल अर्दा जो है आपका मातूफ। अब मातूफुन अलैह और मातूफ मिलकर ये आपके बन गए मफूल। ठीक हो गया। अब फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही, अब इसका नाम भी आपको पता है, मफूल की जो 5 अक़साम है उसमें से मफूल बिही है। ये मिलकर हमारा जुमला फेलिया बन रहा है। अब जुमला फेलिया हमारा
सिला बनकर आ रहा है। लेकिन जैसे हम आगे नजर डालते हैं तो अभी हमें मजीद भी कुछ अल्फाज मिल रहे हैं। फी आपका हरफ जर है, सित्तति अय्यामिन, अब यह आपकी गिनती है। गिनती के हवाले से थोड़ी सी बात मैं आपके सामने कर लूं, फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी तरकीब की तरफ चलते हैं। अरबी ज़ुबान में गिनती निहायत दिलचस्प भी है और पेचीदा भी है। गिनती को तकसीम किया गया है, जो मैं गिनती अभी आपको बताने लगा हूं वो सिर्फ आपकी 3 से लेकर 10 तक की गिनती है, 3 से 10 तक की। इसका अपना एक स्टाइल है। अच्छा, 11 से लेके 19 तक एक अलग टाइप आएगी, फिर दहाइयों का अपना एक स्टाइल है, फिर वो जो बीच वाले अदाद आते हैं उनका अपना एक स्टाइल है। तो इकट्ठा पढ़ने की बजाय हम कोशिश करेंगे कि जितना हमारा मुताल्लिका सबक है उसमें जो अदद इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर बात कर ली जाए। तो गिनती आपको मैं 3 से 10 तक के अदद के बारे में आज बताऊंगा। अदद जब भी आता है आपको पता है, अदद एक मुबहम इस्म होता है और उसके इबहाम को दूर करने के लिए हम हालत नसब में एक इसम आगे लेके आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तमयीज़। अदद, उसके बाद तमयीज़, तमीज़ आगे आएगी। अच्छा, और तमीज़ जो है वो हालत नसब में होती है। अब पहली बात यहां पर देखें कि 3 से लेके 10 तक के जो आदाद हैं इनकी तमयीज़ जमा मजरूर आती है। पहली बात जो नोट करनी है वो ये है, 3 से लेके 10 तक के आदाद की तमयीज़ जमा मजरूर आती है। अच्छा, तमीज़ तो हालत नसब में होती है, तो ये हालत जर में क्यों आती है, इसके वाले से बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने। उनसे जब पूछा गया कि हज़रत ये क्या चक्कर है कि तमीज़ तो मंसूब होती है लेकिन 3 से लेकर 10 तक के आदाद की तमीज़ जो है मजरूर होती है, तो बड़ा प्यारा जवाब दिया उन्होंने कहा कि इसलिए कि वो बदतमीज़ होती है। तमीज़ मंसूब है लेकिन 3 से 10 तक की तमीज़ मजरूर है, पहली बात। और जमा मजरूर, ज़रा गौर करें, मैं कहता हूं 3 आदमी 3 औरतें, ठीक, इसमें 3 आपका अदद है और वो जो आदमी और औरतें वो मादूद है, यानी जिसे मैं काउंट कर रहा हूं, जिसे मैं गिन रहा हूं वो मादूद है। अच्छा, यही उसकी तमीज़ है, यही उसकी तमीज़ है। 3 से लेकर 10 तक अगर आपका मादूद मुज़क्कर है तो उसके लिए जो अदद लाएंगे वो आप ता, गोल ता के साथ लाएंगे। और गोल ता आपको पता है कि मुन्नस की अलामत है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आपका मादूद 3 से 10 तक मुन्नस है तो अदद आपका बग़ैर ता के इस्तेमाल होगा, यानी उलट सिस्टम। तो इस वाले से मैंने पहले बात की थी कि गिनती जो है अरबी ज़ुबान की दिलचस्प भी है और पेचीदा भी है। एग्जाम्पल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएगी, तो अभी कुरान की आयत भी कुछ मैं आपके सामने रखूंगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये टॉपिक बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। पहली बात ये कि 3 से 10 तक की तमीज़ जो है वो जमा मजरूर, एक बात। दूसरी बात ये कि 3 से 10 तक का मादूद अगर मुज़क्कर है तो उसके लिए अदद ता के साथ आएगा, और अगर मुन्नस है तो अदद ता के बगैर इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पर ये ता के बगैर और ता के साथ, इससे क्या मुराद है? देखें, 3 के लिए सलासतुन ये ता के साथ है और सलासुन ये ता के बगैर है। अरबातुन ता के साथ है और अरबाउन ता के बगैर है। खमसतुन ता के साथ है और खमसुन ता के बगैर है। इसी तरह सित्ततुन ता के साथ है और सित्तुन ता के बगैर है। सबअतुन
ता के साथ, सब उन ता के बगैर, समानियतुन ता के साथ और समानिन ता के बगैर। उसके बाद तिसअतुन ता के साथ, तिसउन ता के बगैर। फिर 10 के लिए हाँ जी, अशरतुन ता के साथ और अशरुन ता के बगैर। तो अब मैं आदमी बोल रहा हूं तो इसके लिए मुझे ता वाला अदद जो है वो इस्तेमाल करना है, यानी सलासतुन। और अगर औरतें मैं बोल रहा हूं, 3 औरतें, तो मुझे ता के बगैर सलासुन का अदद इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब दूसरी बात कि 3 से 10 तक की ये जो तरकीब आपके सामने आएगी, ये मुरक्कब इजाफी तरकीब के तौर पे आते हैं, यानी आसान हम इसको कर लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। यानी अदद पहले आएगा और मादूद उसके बाद। अदद आपका मुजाफ बनकर आएगा और मुजाफ के लिए आपको पता है अलिफ लाम नहीं होगा और एराब हल्का होगा, और मुजाफ इलैह आपका जर। ठीक, तो ये 3 बातें अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह 3 से 10 तक के आपको गिनती जो है इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। अब मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं तो इंशाल्लाह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूं 3 आदमी और 3 औरतें। पहली बात, अदद मादूद, तरकीब मुरक्कब इजाफी, अदद पहले है, मादूद बाद में, ये मुजाफ, ये मुजाफ इलैह, और ये तमीज़ जो है ये इसकी जमा मजरूर आएगी। क्लियर होगी? तो मुज़क्कर है तो इसके लिए मुझे सलासतुन का अदद इस्तेमाल करना है, और सलासतुन को मैं जब मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल करूंगा तो क्या अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर क्या बन जाएगा? ये सलासतु। सलासतु। और अब मादूद यानी वो तमीज़ जो मजरूर जमा मजरूर आएगी, रजुलुन इसकी जमा रिजालुन, और रिजालुन की हालत जर रिजालिन। तो ये आपका बन गया सलासतु रिजालिन। ये हो गया 3 आदमी। और अब मैं 3 औरतें कहना चाहता हूं। इमरातुन, उसके लिए जमा निसाउन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, और अदद में क्या लाऊंगा? गोल ताके बगैर, ताके बगैर, तो बन जाएगा आपका सलासु निसा इन, सलासु निसा इन। क्लियर हो गया? इसी तरीके से ये 10 तक चलेगा। मुज़क्कर मादूद ता के साथ अदद, मुअन्नस मादूद ता के बगैर अदद, और मादूद जैसे हम गिन रहे हैं, जैसे तमीज़ हमने बोला है, ये जमा मजरूर, जमा मजरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर दूसरी बात जो है वो नोट करें कि अब ये जब जुमले में इस्तेमाल होंगे तो अब जुमले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हालत रफ़ा, नसब, जर में इस्तेमाल होंगे। मसलन मैं कहता हूं 3 आदमी आए, 3 आदमी आए, इसमें काम हुआ है आने का, और वो 3 आदमी उसके फाइल हैं। फाइल हालत रफ़ा में होता है, लिहाजा मैं कहूंगा जाआ सलासतु रिजालिन, जाआ सलासतु रिजालिन। 3 आदमी आए, इसलिए कि वो फाइल थे हालत रफ़ा में। मैं कहता हूं मैंने 3 आदमियों को देखा, अब 3 आदमी मफूल बनकर आ रहे हैं, लिहाजा मैं कहूंगा राअयतु, मैंने देखा, सलासता रिजालिन। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे असर होगा। तो राअयतु सलासता रिजालिन। फिर मैं कहता हूं मैं 3 आदमियों के पास से गुजरा, मर्रा या मुर्रू गुजरने के लिए इस्तेमाल होता है, तो मररतु बी, और मर्रा या मुर्रू बा की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, मररतु बी सलासती रिजालिन। तो सलासतु रिजालिन, सलासता रिजालिन, सलासती रिजालिन। अब जुमले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये
हालत रफ़ा नसब और जर में इस्तेमाल होंगे। ये बात भी आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है। देखिए मैं कहता हूँ 6 दिन, 6 दिन। अब इसमें 6 अदद है और दिन जो है वो आपका मादूद है। दिन की अरबी होती है यौमुन, और यौमुन लफ्ज़ पहली बात मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है तो उसके लिए आपने अदद कौन सा लाना है? ता के साथ, यानी सित्तातुन। और यौमुन की जमा क्या आती है? अय्यामुन। तो कंस्ट्रक्शन क्या बन जाएगी आपकी? सित्तातु सित्तातु अय्यामिन, 6 दिन। अब सित्तातु अय्यामिन से पहले हर्फ जर फी लग जाए तो सित्तातु क्या बन जाएगा? फी सित्ताति अय्यामिन। तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने मौजूद है कि खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्ताति अय्यामिन, यानी अब हम इसे सित्ताती को हम कहेंगे ये मुज़ाफ है हमारा, और अय्यामिन को हम मुज़ाफिल है। अब मुज़ाफ मुज़ाफिल है मिलकर ये मजरूर हो गया, और ये जार और मजरूर ये हमारा मुतालिक हो गया खला का फ़ेल के। ठीक है, तो इसे हम मुतालिक कर लेते हैं। मुतालिक के फ़ेल, फ़ेल अपने फ़ाइल, मफ़ूल बिही और मुतालिक, इससे मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मौसूल के लिए बन रहा है सिला। अब हम इसे यहां भी मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे नजर आ रहा है सुम्मा। अब सुम्मा क्या है? सुम्मा फिर आपका हरफ अत्फ है। अब हरफ अत्फ आ गया तो जाहिर बात है पीछे जुमला आ रहा है, तो अब आप जुमले को मातूफ़ुन अलैह बना देंगे और अगले जुमले को मातूफ़, अब फिर उन दोनों को जोड़कर फिर आप सिला बना देंगे। तो इस तरह ये पूरी तरकीब इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल कुरान मजीद की सूरतुल मुल्क के हवाले से सामने है। 7 आसमान। अब पहली बात, 7 आसमान, अदद 7, आसमान मादूद। ठीक है, अब आसमान के लिए अरबी क्या इस्तेमाल होती है? समाउन। समाउन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है, मुअन्नस है समाई। लिहाजा अदद इसके लिए क्या आएगा? ताके बगैर, ताके बगैर। तो वो क्या आएगा? सब उन। और समाउन की जमा अभी हमने की है समावातुन, तो ये आपकी बन जाएगी कंस्ट्रक्शन सबउ समावातिन। सबउ समावातिन, 7 आसमान। अब ये 7 आसमान जब जुमले में मफूल के तौर पे इस्तेमाल होंगे तो सबउ क्या बन जाएगा? सबआ। तो सूरह मुल्क के क्या अल्फाज हैं? अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाका, वो जिसने पैदा किया 7 आसमानों को तैबत है। ठीक, इस तरह सूरह अल-हाका की आयत आपके सामने आएगी। शुरू के अल्फाज हैं हवा के हवाले से, जो अल्लाह ताला ने फरमाया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा। ठीक, तो सारी एग्जाम्पल्स इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ कुरान मजीद में आपको इसके हवाले से मिलेंगी तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा, बात बिल्कुल क्लियर आएगी। तो अब वापस सबक की तरफ चलते हैं। ये हमारा फ़ेल अपने फ़ाइल, मफ़ूल बिही और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर इसे हम बना लेते हैं। क्योंकि आगे सुम्मा आ रहा है तो हम इस जुमले को बना लेते हैं। ये है हमारा मातूफ़ुन अलैह, इसे हमने मातूफ़ुन अलैह बना दिया। आगे आगे हमारा सुम्मा हरफ अत्फ़, तो ये हमारा इस्तवा। सीन वाव या मादा है मेरे पास। इस मादे को मैं बाबे इफ्तियाल में रख रहा हूं। इफ्ताअला यफ्ताइलु इफ्तियालन, यानी सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीदुन फ़ी के अबाब जो है वो बिल्कुल आपके पास एक पेज पे लिखे होने चाहिए, और वहीं से फौरी तौर पे आप कोई भी मादा जो है वो किसी बाब में फेंक कर उसका माजी और मुजारे का पहला सीखा बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं।
तो इफ ताला, मैं जगह खाली छोड़ रहा हूं फा की, इफ ताला यफ ताइलू, जगह मैंने छोड़ दी फा इन लाम कलिमा के लिए। फा इन लाम कलिमा मेरे पास सीन वाव या के हवाले से इस तवया यस तवी यू, और चूंकि फ़ेल सही गैर सही फ़ेल की तकसीम के हवाले से गैर सही फ़ेल और गैर सही फ़ेल में भी आप देखें हुरूफ इल्लत वाव और या, दो हुरूफ इल्लत लफीफ, ठीक, और लफीफ भी कौन सा, करीब के हवाले से दोनों साथ आते हैं तो लफीफ मकरून। और लफीफ मकरून हम पढ़ चुके हैं कि लफीफ मकरून जो है वो दर हकीकत अजवफ और नाकिस का मजमूआ है, अजवफ और नाकिस का मजमूआ है। और ये भी हमें याद है कि लफीफ मकरून में सिर्फ नाकिस का कायदा जो अप्लाई होता है, अजवफ का कायदा अप्लाई नहीं होता। यानी ये इस तवा या, इसमें आप अब अजवफ का कायदा अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अजवफ का कायदा क्या था कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बल फतह है, तो आप उसे अलिफ में चेंज कर देते हैं। तो लफीफ में अजवफ का कायदा अप्लाई नहीं होगा, फिर सिर्फ नाकिस का कायदा अप्लाई होगा, वरना तो आपके लफ्ज़ का जो है वो बिगाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ नाकिस का कायदा अप्लाई होगा, और नाकिस का जब कायदा अप्लाई होगा तो ये आपका बन जाएगा इस्तवा। और यहां भी बिल्कुल वही, हरफ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बल फतह है, तो इसे अलिफ में चेंज होना चाहिए, लेकिन अजवफ का कायदा अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ नाकिस का होगा। नाकिस का कायदा क्या है कि हरफ इल्लत आपका या पर पेश, पीछे ज़ेर, तो या को हम साकिन कर देते हैं और ये आपका बन गया यस्तवी, इस्तवा यस्तवी, इस्तवा यस्तवी इस्तिवाअन। इस्तिवा ये जब अला की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, ये इला के साथ भी आता है, अला के साथ भी आता है। जब ये अला की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है तो इसके माना होते हैं किसी चीज़ पर सवार होना, किसी चीज़ पर जमकर टिक कर बैठ जाना, इन माना में इस्तेमाल होता है अला की प्रेपोजिशन के साथ। सुम्मा हरफ अत्फ हो गया हमारा। इस्तवा बाबे इफ्तियाल, बाबे इन्फियाल, बाबे इस्तिफाल, इन तीन अबवाब का जो हमज़ा है ये हमज़ातुल वस्ल होता है। यानी हमज़ातुल वस्ल कौन सा हमज़ा होता है जिसे आप माक़बल मिलाकर पढ़ते हैं तो वो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है, पढ़ने में नहीं आता। यानी अगर अलग अलग मैं से पढ़ूँ तो मैं पढ़ूँगा ऐसे सुम्मा इस्तवा, लेकिन अब मिलाकर पढ़ रहा हूँ तो ये हमज़ा हमज़ातुल वस्ल है, लिहाजा पीछे से मिलाते हुए ये अलिफ की सूरत में लिखा रह गया, पढ़ने में नहीं आ गया। सुम्मस्तवा अब अला के साथ आ गया, लिहाजा बिल्कुल वही माना होंगे। और आगे अल अर्शी मजरूर, यानी अब इसका भी एनालिसिस साथ ही कर लें। इस्तवा आपका क्या है, फेल बा फाइल, और फाइल कौन है, हुआ, और वो ज़मीर किस तरफ जा रही है, अल्लाह, अल्लाह की तरफ ही। अला जार और अल अर्श मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक हो गए इस्तवा फेल के। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर क्या बन गया, मातूफुन। अब देखें, अब आपका मातूफुन अलैह और मातूफ ये मिलकर बन गए आपके लिए सिला, और अब मौसूल और सिला मिलकर ही जुमले का कोई पार्ट बनते हैं। और यहां पर अब वो क्या पार्ट बन रहे हैं, खबर बन रहे हैं, उस मुब्तदा के लिए खबर बन रहे हैं। और मुब्तदा और खबर ये आपका क्या बन गया, जुमला इस्मिया खबर ये बन गया। तो अब जरा तर्जुमे पे नजर डालें। हुआ, एक ही लफ्ज का तर्जुमा करें तो हुआ का तर्जुमा वो, अल्लज़ी वो जो। अब वो प्लस वो जो इज़िकल टू वही है, जो वही है जिसने खलका पैदा किया, अस्समावाति वल अर्दा आसमानों और ज़मीन को, फी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में, सुम्मा फिर इस्तवा अलल अर्शी,
उसने अर्श पर, यानी लफ्जी तर्जुमा अगर हम करें तो उसने अर्श पर करार पकड़ा, फिर वो मुतमक्किन हुआ अर्श पर। अब ये असल में हम इसे कहेंगे कि ये मुतशाबिहात में से है। इसमें हिफाजत का पहलू यही है कि इससे मुराद क्या है, इसकी तावील अल्लाह के सुपुर्दी कर दी जाए, और अल्लाह ने जिसका इरादा किया, यहाँ पर जिस माना का इरादा किया है, हमारा उस पर ईमान है, यानी उसी पर ईमान लाया जाए। ये महफूज तरीन तरीका है, ठीक है ना। यानी महफूज तरीन तरीका ये कि यहाँ पर अल्लाह ने जिस चीज़ का इरादा किया, यहाँ पर अल्लाह की जो मुराद है, हमारा उस पर ईमान है। हरूफ अत्फ के हवाले से भी एक बहुत अहम टॉपिक हमारा जो है वो ग्रामर में चलता है, उनकी तादाद 10 है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हर्फ अत्फ आ गया तो उससे पहले वाले को हम क्या कह रहे हैं, मातूफ अलैह, और उसके बाद वाले को मातूफ, ठीक हो गया। अच्छा, 4 तरह के हैं हरूफ अत्फ, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मातूफुन अलैह और मातूफ दोनों के लिए हुक्म को साबित करते हैं। पहली टाइप कौन सी है, वो है जो मातूफुन अलैह और मातूफ दोनों के लिए हुक्म को साबित करती है। मतलब मैं कहता हूं जा ज़ैदुन व हामिदुन, क्या तर्जुमा करेंगे, जैद और हामिद आए, यानी हुक्म क्या लग रहा है, यहां पर आने का हुक्म हो रहा है, और उस आने के हुक्म में मातूफुन अलैह और मातूफ दोनों शामिल हैं, ठीक हो गया। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मातूफुन अलैह और मातूफ दोनों के लिए हुक्म को साबित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मातूफुन अलैह के लिए हुक्म को साबित करते हैं, जबकि मातूफ से हुक्म की नफी हो जाती है। कुछ ऐसे होंगे जो मातूफ के लिए हुक्म को साबित करेंगे और मातूफुन अलैह के लिए हुक्म की नफी हो जाएगी, यानी उसका बिल्कुल बरक्स। 3 तरह। और चौथी तरह के आपके हरूफ अत्फ ऐसे होंगे जो मातूफुन अलैह या मातूफ दोनों में से किसी एक के लिए हुक्म को साबित करेंगे, लेकिन मुबहम तौर पर, बगैर तायीन के। तो ये 4 तरह के आपके हरूफ अत्फ है। अब इसमें जो पहली तरह के हरूफ अत्फ हैं उन पे मैं आपको मुख्तसर सा जो है तारुफ करा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला जूं अगली किस्म के आएंगे तो उस पर इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। पहली किस्म के मैंने आपको कौन से बताए हैं, वो जो मातूफुन अलैह और मातूफ दोनों के लिए हुक्म को साबित करते हैं। ये 4 है, वाओ, फा, सुम्मा और हत्ता। हरूफ अत्फ कुल कितने हैं, 10। उसमें से ये जो 4 हैं ये मातूफुन अलैह और मातूफ दोनों के लिए हुक्म को साबित करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर इनका फ़र्क जो है वो भी समझाता हूँ। एग्जांपल वाओ की मैं देता हूँ, वही जो एग्जांपल आपके सामने रखी है, जा ज़ैदुन व हामिदुन। मैं कहता हूँ जा ज़ैदुन फ हामिदुन, फिर मैं कहता हूँ जा ज़ैदुन सुम्मा हामिदुन। अब फर्क क्या है, ये वाव जो है ये मुतलक जमा के लिए इस्तेमाल होता है। जब मैं कहता हूं जा ज़ैदुन व हामिदुन, तो ये मैं उस वक्त भी कह सकता हूं जब वो दोनों एक साथ आए हों। जा ज़ैदुन व हामिदुन मैं उस वक्त भी कह सकता हूं जब ज़ैद पहले आया हो, हामिद उसके बाद आया हो। जा ज़ैदुन व हामिदुन मैं उस वक्त भी कह सकता हूं जब हामिद पहले आया हो, ज़ैद उसके बाद आया हो। जा ज़ैदुन व हामिदुन मैं उस वक्त भी कह सकता हूं कि ज़ैद आज आया है, हामिद 2 दिन पहले आया था। ये मैं उस वक्त भी कह सकता हूं जबकि इनके आने में 1 महीना, 1 साल, 2 साल का वक्फा ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने सिर्फ आने के हुक्म में दोनों को जमा कर दिया वाव के जरिए, तो वाव मुतलक जमा का काम देता है। इसमें तरतीब का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई माना नहीं रखती। जा ज़ैदुन व हामिदुन, सिंपल। फा जो है
ये तरतीब का फायदा देता है। जब मैं कहूंगा जा ज़ैदुन फ़ हामिदुन, तो इसका मतलब है कि जैद पहले आया है और फिर उसके फौरन बाद जो है वो हामिद आया। तो फा से आप फौरन याद रख सकते हैं, यानी ये तरतीब का फायदा भी दे रहा है। अच्छा, अब यहां पर फौरन से मुराद क्या है, इसको भी समझ लें। फौरन से मुराद वो फौरन है जो उर्फ में फौरन। अब उर्फ में फौरन क्या है, यानी ये नहीं है कि जैसे ही अभी जैद आके खड़ा हुआ और साथ ही एकदम से जो है वो भी आ गया, नहीं। वो फौरन जो है वो 2 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, यानी जो उर्फ में फौरन मौजूद है। जिस तरह हमारे यहाँ आपको पता है कि हम अक्सर बात करते हैं जी 2 मिनट में आया मैं, ठीक है। अब 2 मिनट आम मुझसे मुराद 2 मिनट ही नहीं होते, बल्कि आमतौर पे वो 2 मिनट से 5-10 मिनट तो कहीं नहीं जाते वो। लेकिन हमारे यहाँ वो इससे कोई बुरा भी नहीं महसूस किया जाता, क्योंकि हमारे उर्फ में यानी ये फौरन ही है। जा ज़ैदुन सुम्मा हामिदुन, अब ये मैं उस वक्त कहूंगा, इसमें भी तरतीब है। पहले ज़ैद आया, उसके बाद हामिद आया, लेकिन कुछ वक्फे के बाद, ताखीर के साथ। तो ये ताखीर का फायदा देता है, ठीक हो गया। तो इन तीनों में ये फर्क है। वाव मुतलक जमा के लिए इस्तेमाल होगा, फा तरतीब के लिए, और सुम्मा तरतीब और ताखीर के लिए। अब रह गया हत्ता। अब हत्ता के हवाले से नोट ये कर लें कि हत्ता में मातूफ के लिए मातूफुन अलैह का जुज़्व या उसके अफराद में से होना लाजमी है, ये शर्त है इसके लिए। हत्ता में मातूफ के लिए यहां पर जो भी आएगा उसके लिए लाजमी है शर्त ये कि वो मातूफ अलैह का या जुज़्व हो या उसके अफराद में से हो। बस इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल जो है वो देते हैं कि मातन नासु, माता या मुदू मर जाना, मातन नासु हत्ता अल अंबियाउ, मातन नासु हत्तल अंबियाउ। अब ये देखें, अल अंबिया जो है ये अन्नास के अफराद में से है कि नहीं है, तो ये इसके लिए शर्त है। इसमें भी असल में ये भी एक तरतीब का फायदा देता है, लेकिन ये तरतीब जहन में रखिएगा कि ये तरतीब एक जहन में होती है, खारिज में तरतीब नहीं होती है। सुमा की जो तरतीब है वो आपकी खारिज में भी तरतीब है, लेकिन ये एक सिंपल आपने एक जहन में एक तरतीब कायम की और जुमला बोल दिया, ठीक है। तो इसके लिए बस एक शर्त यह है कि इसमें मातूफ के लिए मातूफुन अलैह का जुज़ या उसके अफराद में से होना लाजमी है। मसलन आप एक एग्जांपल जुज़ के हवाले से भी समझ लें। आप कहते हैं कि अकलतुस समकाता, मैंने मछली खाई, हत्ता रासाहा, यहां तक कि उसका सर भी। अब उसका सर जो है बताया मछली का जुज़ है कि नहीं है। तो इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं ये बात इंशाअल्लाह समझा देती हैं। तो यहां पर चूंकि वाओ और सुम्मा दो हमारे हुरूफ अत्फ़ इस्तेमाल हुए थे, तो इस हवाले से थोड़ी सी इसकी मैंने आपको डिटेल दे दी है। बाकी जो आगे 6 हैं वो भी इंशाअल्लाह जैसे आएंगे उनका भी आपको तारुफ दे दूंगा। बुक में चूंकि ये आपके चैप्टर मौजूद है हुरूफ अत्फ़ के हवाले से, वहाँ से आप देख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, सारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें खलक़स समावाति वल अर्दा, यानी पैदा करना, इस हुक्म में आसमान और ज़मीन दोनों जमा हो गए, ठीक हो गया। और सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर इसमें तरतीब है, यानी अब ये नहीं है कि पहले वही काम हुआ है उसके बाद ये काम हुआ है। अब इसमें एक वक्फा है, वो वक्फा कितना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 4 का एक हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से की तरफ। यालमू फेल नज़र आ रहा है आपको, आलिमा यालमू बाब समी अस्माउ से जानना। अफ़ाल को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा फेल आपको नज़र आ रहा है यलिजू। यलिजू जो है इसका मादा वाओ लाम जीम है।
और ये वाव लाम जीम मादा आगे भी आपको मिलेगा। गैर सी फेल की कौन सी किस्म है? मिसाल, क्योंकि फ़ा कलिमा की जगह पर हरफ इल्लत आ गया, और फिर मिसाल में फर्दर डिवीजन जो है उसकी मिसाल वावी और याई के एतबार से मिसाल वावी। बाब ज़राबा से इस्तेमाल होता है। तो मिसाल में कायदा क्या अप्लाई होता है? चेंज कहाँ पर आती है? मुजारे की गर्दान में, मुजारे मारूफ की गर्दान में वाव ड्रॉप हो जाता है। यानी वलजा यौलिजू की जगह पर यलिजू, वलजा यालिजू वुलूजन, इसका मसदर इस्तेमाल होता है और ये दाखिल होने के माना में आता है। उसके बाद अगला फेल है हमारा यखरुजू। खाराजिम सिंपल बहुत दफ़ा किया आपने। बाब नसरा यनसुरु, खराजा यखरुजू खुरूजन, इसके माना है बाहर निकलना। फिर उसके बाद नून ज़ा लाम मादा, बाब ज़रबा यदरिबू, नज़ला यनज़िलु नुज़ूलन, नाजिल होना, उतरना। फिर यारुजू, आइन राजा, आइन रा जी मादा, और बाब नून नसरा यनसुरु से आराजा यारुजू, उरूजन, उरूज चढ़ना, ऊपर चढ़ना। तो आप देखिए बड़ी दिलचस्प यहाँ पर आपको एक तरतीब मिलेगी कि वलाजा यालिजू वुलूजन, खराजा यखरुजू खुरूजन, नज़ला यनज़िलु नुज़ूलन, आराजा यारुजू उरूजन। यानी चारों मसदर जो हैं वो एक ही वजन पर है। यालिजू वो दाखिल होता है फिल अर्दी, जमीन में। यखरुजू वो निकलता है, मिनहा उसमें से, हा की ज़मीर अल अर्द। यनज़िलु वो उतरता है, मिनस समाई आसमान से। यारुजू वो चढ़ता है, फीहा उसमें, हा की ज़मीर आसमान की तरफ जा रही है। और फेल बा फाइल हुआ, ज़मीर इसका फाइल है। मा इस्मुल मौसूल, मौसूल आ गया तो आगे सिला आ रहा है। सिला यालिजू फिल अर्दी, अभी हमने किया इसको। यालिजू फेल बा फाइल, फी जार अल अर्द मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक हो गए यालिजू फेल के। अब फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिला बन गया, मौसूल के लिए सिला बन गया। अब मौसूल और सिला मिलकर क्या बन रहे हैं? ये असल में यालमु वो जानता है, वो क्या जानता है? यालमु वो जानता है मा यालिजू फिल अर्दी, वो जानता है उसको जो जमीन में दाखिल होता है। यानी वो जानता है मा यालिजू फिल अर्दी को। तो पूरा जुमला मैंने उसका मफूल बना दिया, लेकिन आगे फिर हरफ अत्फ आ रहा है, लिहाजा अभी इसे मैं मौसूल और सिला को मफूल नहीं बनाऊंगा, बल्कि इसे मैं बना दूंगा मातूफुन अलैह। वाव हरफ अत्फ, मा मौसूल, यखरुजु मिनहा, यखरुजु फेल, बा फाइल, मिनहा जार मजरूर जो मुतालिक है यखरुजु फेल के। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला, और मौसूल और सिला मिलकर मातूफ। अब जब भी ये मातूफ़ अलैह और मातूफ़ आएंगे तो ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी
इसम को या तो जो सबसे पहले वाला है उस पर अत्फ कर सकते हैं या साथ वाले पे अत्फ कर सकते हैं। ये बीच में से तोड़ मोड़ के अत्फ नहीं करेंगे आप। अब इसमें चूंकि पहला ही वही है तो हम उसी पे अत्फ कर रहे हैं। अब इसके आगे फिर वाव हरफ अत्फ आ रहा है तो उसको या तो इस पे कर दें या पहले पे कर दें, तो हम सबको पहले पे कर देंगे, यानी हम इसे मौसूल सिले को मिलाकर मातूफ अव्वल बना देते हैं। ये हमारा मातूफ अव्वल है। अब बाकी की तरकीब जो है मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप भी थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। वाव हरफ अत्फ, मा मौसूल, यंज़िलु फ़ेल ब फ़ाइल, मिनस समाए जार मजरूर। जार मजरूर मुतालिक हुए यंज़िलु फ़ेल के, फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर सिला, मौसूल और सिला मिलकर मातूफ़ सानी, मातूफ़ नंबर 2। ठीक, अच्छा अब जुमले को आप जोड़ रहे हैं ना मौसूल के साथ, तो आयत का जरूर ख्याल रखना है। वो जो बात हुई है आयत का जरूर ख्याल रखना है। तो यहां पर क्या आयत थी, यलिजु में हुआ की ज़मीर है वही आयत है, यहां पर यखरुजु में जो हुआ की ज़मीर है वही आयत है, यहां पर यंज़िलु में, यहां पर। अब इसी तरह इसकी तरकीब कर लेंगे। वाव हरफ अत्फ हो गया आपका, मा मौसूल, यारुजु फेल और फाइल, हुआ ज़मीर इसका फाइल और वही आपका आयत है, और जो राजे है मा को, और फीहा जार मजरूर मिलकर मुतालिक हो गए यारुजु। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला, मौसूल और सिला मिलकर आपका ये बन गया मातूफ़ सालिस, तीसरा मातूफ। अब मातूफ़ुन अलैह अपने तीनों मातूफ़ात से मिलकर क्या बन गया, मफूल। अब वो मफूल बना यालमो के लिए। अब फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर क्या बन गया, जुमला फेलिया खबरिया बन गया। यालमू वो जानता है, मा यालिजु फिल अर्दी जो ज़मीन में दाखिल होता है। क्या होता है ज़मीन में दाखिल, बीज दाखिल होता है, और क्या दाखिल होता है, इंसान दाखिल होता है, और क्या दाखिल होता है, पानी, बारिश ज़मीन में दाखिल होती है, सब कुछ इसके इल्म में है। वो मा यखरुजु मिन्हा, और वो जानता है जो उसमें से निकलता है। क्या निकलता है, वो बीज जाता है तो क्या निकलता है, वो मा यंज़िलु मिनस समाई, और वो जानता है जो आसमान से नाजिल होता है। क्या उतरता है, पानी उतरता है, फरिश्ते उतरते हैं, बरक़ात उतरती हैं, नाजिल होती हैं। वमा यारुजु फ़ीहा, और उसको भी जानता है जो उसमें ऊपर चढ़ता है। क्या चढ़ता है, फरिश्ते रूहें लेके चढ़ते हैं ऊपर, बुखारात चढ़ती हैं, दुआएं जाती हैं ऊपर, सब उसके इल्म में है। तो बहुत खूबसूरत, यानी पिछली आयत को अगर आप देखें ना, सुम्मस्तवा अलल अर्श, यानी ये इस बात की निशानदेही करती है कि ये सब कुछ वल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, फिर छोड़ नहीं दिया उसको। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर उसने उसका कंट्रोल संभाला है, यानी मॉनिटरिंग हो रही है बाकायदा। यालमु मा यालिजु फिल अर्दी, और ये मॉनिटरिंग है, उसके इल्म में है, जो ज़मीन में जा रहा है, उससे निकल रहा है, आसमान से उतर रहा है, आसमान में चढ़ रहा है, सब उसके इल्म में। तीसरा हिस्सा उस आयत का, इसमें वाओ आपका हरफ अत्फ कह लें, जुमले के साथ जोड़ लें, या इसे वाओ हालिया बना लें, कुछ भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हुआ मुब्तदा, माअकुम, माह ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ इसलिए हालत नसब में आपको नज़र आ रहा है, और कुम मुज़ाफ़िल है। ज़र्फ़ और मुज़ाफ़िल है क्या बनते हैं, शिबु जुमला। हुआ मुब्तदा और शिबु जुमला उसकी खबर, सिंपल। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन गया, सिंपल। असल में ये ज़र्फ़ और जार मजरूर जो है, ये मैंने आपको बताया था कि किसी ना किसी के मुतालिक होते हैं, और ये 8 चीज़ों के मुतालिक होते हैं, 8 चीज़ों के मुतालिक। उन 8 चीज़ों में से कोई ना कोई मौजूद हो तो आप उसको उसके मुतालिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसे आप माज़ूफ़ मानेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी माकुम किसके मुतालिक है, असल हमने इसे शिबु जुमला बनाया नहीं, वो जो असल खबर है वो मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में खबर का काम दे रहा है। कायम काम खबर तभी हम इसे कहते हैं ना, यानी ये असल में
मुतालिक है उस महजूफ खबर के, ये उसके मुतालिक है। हुआ माकुम, इसलिए हम आसानी के लिए से कहते हैं हुआ मुब्तदा और माकुम शिबु जुमला होकर खबर, सिंपल। इसके बाद पहली बात नोट करने वाली है कि ऐनमा, ऐनमा असल में आपको ये इकट्ठा लिखा जाता है और कुरान मजीद में ये इकट्ठा भी लिखा गया है, यानी ऐनमा इसका असल रस्मुल ख़त जो है वो ऐसे है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐना मा अलग करके लिखा गया और ये उस रस्म उस्मानी की खुसूसियत है। यानी आम अरबी में ऐनमा इस तरह लिखना गलत है, लेकिन कुरान मजीद में जब आप सूरह हदीद में ऐनमा लिखेंगे तो इसी तरह लिखना ठीक होगा, इस तरह लिखना ठीक नहीं होगा। तो ये उसकी आप कह लें कि उसमें रस्मुल ख़त की उसकी हिफाजत है। ऐनमा, ऐना आपको पता है कि ज़र्फ़ के लिए इस्तेमाल होता है और यही आपके असल में तो इसमें इस्तिफ़ाम है, ज़र्फ़ के लिए भी इस्तेमाल होता है और फिर ये शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ऐनमा ये इस्म शर्त हो गया आपका, इस्म शर्त। इस्म शर्त आ गया तो आगे शर्त होगी, क्योंकि जुमला शर्तिया हम बना रहे हैं। जुमला शर्तिया कितने हिस्से होते हैं? 2, शर्त और जवाब शर्त। तो शर्त आगे आ रही है कुंतुम, काना यकूनु फेल और इसके अंदर अंतुम इसका क्या है? ज़मीर क्या है इसका? इसका इस्म, क्योंकि काना जब भी आएगा तो उसका इस्म और उसकी खबर आएगी। काना फिर नाकिस जब भी आएगा उसका एक इस्म होगा उसकी और एक उसकी खबर होगी। तो यहाँ इसका सिर्फ इस्म मौजूद है। कुंतुम इस एतबार से कहा जाता है कि काना ताम्मा है, यानी काना जो है वो काना नाकिसा भी होता है, काना ताम्मा होता है। नाकिसा उस वक्त कहते हैं जब उसका इस्म और ख़बर आ रही है तो काना नाकिसा है, और अगर सिर्फ इस्म ही उसका हो तो फिर वो काना नाकिसा नहीं कहलाता बल्कि काना ताम्मा कहलाता है। तो ये कुछ इसकी डिटेल्स थी। तो ये आपका शर्त हो गया। अब इसका जवाब शर्त जो है वो महजूफ है। यह बड़ी दिलचस्प एक चीज़ आपके सामने आएगी कि आप कहेंगे जवाब शर्त तो यही है, यानी ऐना मा कुंतुम, तुम जहां होते हो वह हुआ माकुम, वो तुम्हारे साथ है। तो जवाब शर्त तो वो है, लेकिन जुमला शर्तिया के अपने रूल्स हैं। ग्रामर वालों ने रूल्स उसके वो देखे हैं, वो कहते हैं कि जज़ा जो है कभी भी शर्त से पहले नहीं आ सकती, जज़ा शर्त से पहले नहीं आ सकती, इसलिए वो कहते हैं वाह हुआ माकुम, बस वो तुम्हारे साथ है। जुमला ऐना मा कुंतुम शर्त फहुआ माकुम, अब वो जवाब शर्त है जो महजूफ है और वो दलालत कर रहा है जो उससे पहले है उस पर। तो इस तरीके से ज़रा थोड़ी सी पेचीदा करके तरकीब जो है वो ग्रामर वाले निकाल देते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें और कुरान मजीद कसरत से मिलेगा आपको। अक्सर देखें, आप देखेंगे कि कुरान मजीद में अक्सर टेक्स्ट आपको मिलेगा ऐसा जिसमें होता है इन कुंतुम सादिकीन, यानी एंड पे होता है इन कुंतुम सादिकीन, और उससे पहले कुछ होता है फ़फ़अलूहु, बस तुम इसको कर डालो इन कुंतुम सादिकीन। एक सिंपल सा जुमला बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि फ़फ़अलूहु शायद ये इसका जवाब शर्त है और इन कुंतुम सादिकीन ये शर्त है, ऐसा नहीं है। इसी तरह आप देखें वो सूरह अंबिया की आयत जो है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो उनसे कहा था कि फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, तुम इनसे पूछ लो अगर ये बोलते हैं। तो फ़स्अलूहुम वो सिंपल जुमला बना देते हैं ग्रामर वाले कि एक जुमला इंशाइया, और इन कानू यंतिकून ये शर्त और इसका जवाब शर्त जो है वो दलालत कर रहा है पीछे उस पर, यानी इन कानू यंतिकून फ़स्अलूहुम, यानी उसको वापस लेके आएंगे वो। तो यहाँ भी इसकी तरकीब में आपको ऐसे मिलेगा वह हुआ माकुम, वो तुम्हारे साथ है, ऐना मा कुंतुम फ़हुआ माकुम, तुम जहां भी होते हो वो तुम्हारे साथ है। अब अल्लाह की मायत, उसकी कैफियत क्या है, ये हम नहीं इसको समझ सकते, बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम्हारे साथ होता है तुम जहां भी होते हो। यहाँ पर आयत हमारी मुकम्मल होती है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर। अल्लाह आपका मुब्तदा, इस्म अल्लाह मुब्तदा हो गया, बसीरुन खबर। अब बिमा तामलूना, बाप का
जारा हरफ जर, मा मौसूला, इसमें मौसूल, तामलूना फेल बाफाइल। अब यहां पर आपको फाइल आगे देखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि सीखा कौन सा है, 1 और 4 के अलावा है, 1 और 4 के अलावा सीखा है। फाइल कौन है, अंतुम, अंतुम की ज़मीर इसमें जो है इसका फाइल है। और जो पिछले लेक्चर्स हमने किए थे उसमें मैंने तफसील से आपको बताए थे कि असल में ये तो हमने समझने के लिए कहा था कि इसके अंदर अंतुम है और इसके अंदर ये है, लेकिन असल में ये वाव जो है ये ज़मीर है, ठीक, वाव जमा वाली ये ज़मीर है, लेकिन हम समझने के लिए कहेंगे कि अंतुम। अब फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिला मौसूल के लिए, लेकिन जुमले को जोड़ रहे हैं आप मौसूल के साथ, तो क्या होना चाहिए, आयद, आयद होनी चाहिए ना, जैसे जोड़ना है। अब इसमें आप फाइल कौन सी आपने निकाली, अंतुम की या वाव की ज़मीर, दो ही है ना, दोनों समझे। अब वो माँ के साथ जुड़ रही है नहीं, अब इसका मतलब है कि इसमें मफूल जो है वो महजूफ है, यानी तामलूना हु, तुम उसको जानते हो, मा तामलूना हु, वो हु की ज़मीर जो है वो माँ की तरफ आयद लौट रही है। और ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको तफसील से बताया था कि मफूल की ज़मीर को आप हज़फ कर सकते हैं। ये पिछले लेक्चर जब आप देखेंगे इसमें मसूल के हवाले से तफसील से मैंने पूरे लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं, उसमें आपको ये तफसील मिल जाएगी, यहाँ पर सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, तो वही इसका आयद है। अब यहाँ पर फेल, फ़ाइल, जुमला फेलिया यानी पूरा होकर ये आपका सिला बन गया, और मौसूल और सिला मिलकर ये मजरूर हो गया, और जार मजरूर ये मिलकर मुतालिक हो गए किसके, बसीर के, बसीर के मुतालिक है। और मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर ये जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। वल्लाहु, और अल्लाह, बसीरुन देखता है, देख रहा है किसको, बिमा तामलूना, उसको जो तुम करते हो। आ गया ना तर्जुमा, उसको जो तुम करते हो। अब जो तामलूना हु, अच्छा यहां पर हम इस माँ को माँ मसदरिया भी ले सकते हैं, माँ मसदरिया भी ले सकते हैं। माँ मसदरिया अगर लेंगे तो फिर माँ मसदरिया क्या करता है, आगे फेल को मसदरी माना में लेता है, ठीक है, यानी और अल्लाह देख रहा है तुम्हारे करतूतों को, तुम्हारे करतूतों को। फिर इस तरह तर्जुमा कर लेंगे। और मौसूल के तौर पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, माँ मसदरिया ले लें, माँ मौसूला ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो गई। आयत को दोबारा एक दफ़ा देख लें, कहाँ से शुरू हुई थी। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यारुजु फ़ीहा व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहीं पर इक्तिफ़ा करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में अगली आयत के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार।